घी में तलते उस ठेकुए की भीनी भीनी महक, वो कद्दू भात का स्वाद, वो प्रसाद में मिलने वाली खीर रोटी, वो एक के बाद एक बजते एक से बढ़कर एक गाने और नदी में उतरकर अर्घ देना। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक परंपरा है, एक कहानी है, एक सांस्कृतिक मेला है, अपने मिट्टी से जुड़ने की कहानी है। ये छठ महापर्व है। नमस्कार, मैं आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। भारत में छोटे बड़े सैकड़ों पर्व मनाए जाते हैं। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर दिन ही कुछ त्योहार, कुछ जलसा लगा रहता है, लेकिन इन सारे त्योहारों में छठ को ही महापर्व क्यों कहा जाता है? आखिर क्या खासियत है इस पर्व में कि ये सबसे बड़ा, सबसे कठिन और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है? आज जानिए आप ये मेरे साथ। ये पर्व लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ता है। छठ के वक्त चाहे लोग देश दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन छठ महापर्व के समय अपने गांव, अपने घर वापस लौट ही आते हैं। दिवाली के बाद से ही जब छठ के गाने बजने लगते हैं और कानों में सुनाई देते हैं, तो हर कोई खींचा चला आता है। छठ दुनिया में अपनी तरह का इकलौता ऐसा पर्व है जहां पर व्रती उगते हुए सूरज से पहले डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं। दुनिया की रीत से अलग है ये, इसीलिए इसकी महानता सर्वोपरि है। कहते हैं कि भगवान सूरज की दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा की पूजा का ये पर्व है। प्रत्युषा यानी कि सूरज की आखिरी किरण और उषा यानी सूरज की पहली किरण। छठी मैया की आराधना वाला ये महापर्व 4 दिनों का होता है। नहाए खाए, खरना और फिर संध्या और सुबह का अर्घ। इस दौरान खरना के प्रसाद खाने के बाद से ही छठ व्रती बिना अन्न और बिना पानी के 36 घंटे तक उपवास करते हैं और इसके बीच 2 बार छठ घाट और वहां पानी से उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इसीलिए इस पर्व को सबसे कठिन पर्व कहा जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। महापर्व छठ रिलीजन के साथ साइंस को भी समेटे हुए है। सूर्य की किरणें जहां बॉडी तक पहुंचती है और हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को हटाती है, वहीं उपवास डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। साथ ही ये पर्व हमें सीख देता है कि जो अस्त हो रहा है उसको भी पूजो, क्योंकि वो फिर से उदय होगा। छठ महापर्व अधूरा लगता है जब आपके कानों में छठ के गीत सुनाई ना दे। पद्मश्री शारदा सिन्हा के लोकप्रिय लोकगीत छठ की छटा को और मनोरम बना देते हैं। कहा जाता है कि छठ व्रती इस छठ के पूजा को पार लगा देती हैं हंसते हंसते इन्हीं लोकप्रिय लोकगीतों को सुनते हुए। तो आप भी छठ की छटा में खो जाइए। एक वक्त पर बिहार झारखंड का लोक पर्व माने जाने वाला छठ आज भारत का महापर्व है। छठी मैया का आशीर्वाद आप सबों पर बना रहे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, यही कामना हम करते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और शेयर करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।